सूरह वद्दुहा का एक मुजर्रब तरीन अमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, मोहम्मद इसहाक़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सूरह वद्दुहा का एक बेहतरीन और मुजर्रब तरीन अमल आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। अमल की तरफ चलने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये जो सूरह वद्दुहा का अमल मैं आपकी समाअतों के हवाले करने लगा हूँ, ये इंतहाई मुजर्रब तरीन अमल है। किसी की सेहत का मामला है, शादी का मामला है, नौकरी का मामला है, मियाँ बीवी की मोहब्बत का मामला है, कोई गुम हो गया है वापस नहीं आ रहा, कोई चीज़ चोरी हो गई है, गर्ज़ किसी किस्म का कोई भी मसला है तो उसके लिए ये अमल मुजर्रब तरीन है और बेहतरीन अमल है। इसको कई बार आज़माया गया है और हर बार ये मुजर्रब ही सबने इसको पाया है। तो आइए अब हम अमल की तरफ चलते हैं। अमल ये है कि सूरह वद्दुहा में कुछ काफ़ मौजूद हैं, तो वो मैं सारी तरतीब अमल की अर्ज़ करता हूँ। अब मकासद मैंने सारे अर्ज़ कर दिए हैं कि किस-किस मकसद के लिए ये अमल किया जा सकता है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह मैं एक-एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। अव्वल आखिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और सूरह वद्दुहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ एक मरतबा आपने इस तरतीब से पढ़नी है। यानी 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सूरह वद्दुहा शुरू करें। अब सूरह वद्दुहा जब आप पढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर वो हुरूफ भी हाइलाइट किए गए हैं, उनका कलर और है। तो आप शुरू से सूरह वद्दुहा पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप पहुँचेंगे ना मा वद्दअक, यहाँ पे काफ आ रही है, यानी इस हर्फ को जब आप पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, जब मा वद्दअक ये पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद आपने रुक जाना है और यहाँ पर आपने या करीमु या करीमु या करीमु या करीम, ये 9 मरतबा आपने इसम पढ़ना है। इसके बाद आपने दोबारा से नहीं पढ़ना सूरत को, बल्कि मा वद्दअक ये पढ़ के रुके हैं। इससे आगे है रब्बू का। अब रब्बू का हर्फ जब आप पढ़ेंगे तो इस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे फिर या करीम 9 मरतबा आपने उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर इसी से आगे आप पढ़ते जाएँ। जब आप पहुँचेंगे ना खैरुल लाका, ये जो लाका है, जब इस पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर या करीम 9 मरतबा आप फिर पढ़ेंगे। इसी तरह आप फिर इसको यहाँ से आगे पढ़ें और यूती का, यहाँ पर फिर आप यूती का पढ़ने के बाद 9 बार या करीम पढ़ें, फिर रब्बु का पढ़ें और फिर रुक जाएँ। या करीम 9 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप इस सूरत को आगे लेके चलें। जब आप पहुँचेंगे ना अलम यजिद का, तो यहाँ पर यजिद का पढ़ के फिर आप 9 मरतबा या करीमु पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर आप आगे तरतीब से पढ़ेंगे और जब वावा जादा का पे जब आप आएँगे तो यहाँ पर 9 मरतबा या करीम आप फिर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर वावा जादा का, यहाँ पर जब फिर यानी पहला है और दूसरे पे जब आएँगे तो फिर यहाँ पर भी 9 मरतबा आप या करीम, यानी ये पढ़ने के बाद 9 मरतबा या करीम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप सूरत को आगे तरतीब से पढ़ते जाएँगे। जब आखिरी आयत व अम्मा बिनिअमती रब्बी का, जब रब्बी का आप लफ़्ज़ पढ़ेंगे, रब्बी का ये पढ़ के आपने 9 मरतबा या करीम पढ़ना है और फ़हद्दिस ये आखिरी लफ़्ज़ है आयत करीमा आखिरी आयत का। इस तरतीब से आपने ये अमल करना है। इसके बाद फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेंगे। तो ये अमल आप बेहतर ये है कि फ़जर की नमाज से पहले या रात की तन्हाइयों में यानी इशा के बाद आप पढ़ें। कम से कम एक बार पढ़ें। अगर आप इसकी और तासीर चाहते हैं तो फिर आप इसको फ़जर के बाद या फ़जर से पहले और आप इशा के बाद एक बार पढ़ लें। और इससे भी आप ज़्यादा कमाल चाहते हैं तो आप हर नमाज के बाद ये अमल एक बार कर लिया करें। इसी तरतीब से जब जिस लफ़्ज़ पे आप पहुँचेंगे जिसमें काफ है, वो पढ़ के आप या करीम 9 मरतबा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसकी तासीर आपको नज़र आएगी। ये आप हमेशा अपने मामूल में रख लें। कोई ख़ास मकसद है तो उसके लिए आप कम से कम 40 दिन ये अमल बाकायदगी से आप करें। इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देखेंगे। और अगर आप मामूल में रखना चाहते हैं कि आपके कारोबार में, आपके रोज़ी-रिज़्क़ में बरकत हो, तो फिर आप इसको रोज़ाना अपने मामूल में रखेंगे, फिर सारी ज़िंदगी ये अमल अपने साथ इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देखेंगे। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब पर कुरान पाक के सदक़े, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।